हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम जावा के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा में तीन तरीके के ऑपरेटर होते हैं। पहले है यूनिटरी ऑपरेटर, दूसरे बाइनरी ऑपरेटर, तीसरे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर जो है इसमें एक ऑपरेंड होता है विच हैज सिंगल ऑपरेंड। ऑलराइट। एंड बाइनरी ऑपरेटर में टू ऑपरेंड्स और टर्नरी ऑपरेटर में थ्री ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक। ऑपरेटर जो है वो करते क्या है? ऑपरेटर क्या करते हैं? दे आर द सिंबल्स which tells the compiler which operation to take place. ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये हमें कौन बताता है? कंपाइलर कौन बताता है? ऑपरेटर्स। तीन तरीके के ऑपरेटर हैं, सबके अलग अलग रोल हैं। सिंगल ऑपरेंड के यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर क्या है? यूनिटरी प्लस, यूनिटरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनिटरी प्लस फॉर एग्जांपल आपने बोला प्लस 25 प्लस 36, यानी ये बता रहे हैं कोई नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। यूनिटरी माइनस फॉर एग्जांपल माइनस 36 माइनस 45, ये क्या बता रहा है? कोई नंबर नेगेटिव नंबर है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें x इक्वल टू 5 है, अगर हम लिखें x प्लस प्लस तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू x प्लस 1। यहां हम लिख रहे हैं x माइनस माइनस, तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू x माइनस 1। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और 1 डिक्रीमेंट करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होता है। अब हम चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर की तरफ। बाइनरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड जावा शॉर्टहैंड। ठीक है। इसके सिवा इसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं जो हम फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिक ऑपरेटर जो हमें जरूरत पड़ती है वो ये है। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस ऐड करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, स्लैश डिवाइड करने के लिए, एंड दिस इज फॉर रिमाइंडर, मॉडुलस रिमाइंडर के लिए। ठीक है। तो हम इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इनके बारे में भी फर्दर डिस्कस करना है। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? टू कंपेयर टू डेटा आइटम्स। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू डेटा आइटम्स। फर्स्ट वन इज इक्वल टू। इक्वल टू कंपेयर करना, डबल इक्वल टू साइन है। ठीक है। एक है, दूसरा है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है। फिर अगर हमने रिलेशन ऑपरेटर को यूज करके कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, उन कंडीशंस को कंबाइन करना, टू जॉइन मोर देन वन कंडीशन। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर्स है तीन। पहला एंड, और, नॉट। नॉट इज फॉर नेगेशन, एंड और। एंड दो कंडीशन के बीच में लगाएंगे, रिजल्ट ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और यहां पे रिजल्ट ट्रू होगा जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। इसके बाद शॉर्टहैंड ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर छूट गया, असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दैट इज इक्वल टू। ऑलराइट। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 मींस
the value of x will become 5. Alright, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ये प्लस इक्वल टू का मतलब होता है जैसे हम लिखें x प्लस इक्वल टू 5, it means x equal to x plus 5. Alright, x minus equal to 5, it means x equal to x minus 5. Alright, x multiply equal to 5, it means x equal to x into 5. Alright, so these are Java shorthand operators. We will discuss in detail this one also. And ternary operator is having 3 operands. It is called conditional assignment operator, right? Conditional assignment. So it will assign the value to a variable depending upon condition. तो किसी वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं चेक करके कि वैल्यू कंडीशन पर डिपेंड करेगी, कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्टोर करेगा, फॉल्स होगी तो दूसरी वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। इंक्रीमेंट के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को +1 करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का और -1 करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 5 है तो x ++ का मतलब हुआ कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर 5 है तो x माइनस का मतलब हुआ कि x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो अच्छा इनके और भी यूज है। इसमें एक चीज होती है प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स का में लिखेंगे ++x और पोस्टफिक्स लिखेंगे x++। ऑलराइट, तो प्रीफिक्स का मतलब है फर्स्ट चेंज then use, and postfix का मतलब है फर्स्ट यूज देन चेंज। ठीक, तो ये हुआ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब एग्जांपल किसे देखते हैं। अगर x की वैल्यू 5 है, हम लिखे y = ++x, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले y पहले इसमें चेंज करेगा, तो पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और उसके बाद y में असाइन करेगा तो एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा x = 6 और y = 6। और अगर हम इसको देखें x की वैल्यू 5 है और हम लिखें y = x++, तो यहां पे पहले y में x की वैल्यू असाइन होगी तो हो जाएगा y = 5, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ जाएगी x = 6, तो यहां पोस्टफिक्स में ऐसे होगा। ठीक है, तो दिस इज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक है, अब अगर हम इनको यूज करते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे और देखेंगे कैसे काम कर रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेट्स से I have taken x as 5, int x as 5, I said y = ++x minus x++ minus ++x like this. Alright, तो यहां पे हमें we have to find the value of x and y, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालना चाहिए। हम कह रहे हैं x की वैल्यू बीच में कितना है, 5 है, तो y = क्या हुआ, ++x, तो पहले x की वैल्यू को हमने ++ करा, x हो गई 6। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू 6 ले ली, माइनस फिर लिखा है x++, तो x की वैल्यू को 6 लेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक है, ++x, तो पहले x की वैल्यू को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 8 और उसके बाद उसको लेंगे एक्सप्रेशन में, तो हो गया 6 - 6 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 8। ऑलराइट, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, x = 5, I said x
प्लस इक्वल टू एक्स प्लस 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 माइनस माइनस एक्स। ऑलराइट, एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। तो इसका मतलब होता है यहां पे लगा है शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस इन द ब्रैकेट x प्लस 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 माइनस माइनस एक्स। So we'll solve this. All right? तो x की इनिशियल वैल्यू 5 हो गई। x प्लस प्लस x की वैल्यू 5 लेने के बाद प्लस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x है तो पहले x की वैल्यू माइनस करेंगे। x की वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। फिर ये 5 जुड़ गया तो आंसर आया 15। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी प्लस इक्वल टू लगा है तो यहां पे जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट जरूर लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के क्लास 10 के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल और कर लें, x मल्टीप्लाई इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स। ऑलराइट, वेर x इक्वल टू 5 इनिशियली। तो एक्सप्रेशन आंसर में क्या हुआ x इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स। ऑलराइट, तो x की वैल्यू 5 है तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू ब्रैकेट में x माइनस माइनस, तो x की वैल्यू पहले 5 लिखी तो माइनस माइनस करने से कितनी हो गई? 4 प्लस फिर माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। पहले माइनस होगा तो हो गया 5 इंटू 8, आंसर आया 40। अब सपोज करें कि अगर हम यहां पे ब्रैकेट लगाते तो हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 28। तो आंसर आपका ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पुटिंग अ ब्रैकेट। ऑलराइट, आई होप कि आपको एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अब किस पे? अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर पे डिटेल में बात करने के सबसे पहले आता है आपका प्लस। प्लस बहुत सिंपल है, प्लस ऑपरेटर। ओके, हमने यहां से कहा ओके 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। या हमने कहा भाई INT x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3। ओके, z, I said z equal to x plus y. So answer, what is the value of z? Z equal to 8 now. This is plus operator. Now if I say char ch equal to a, short n equal to 25. If I say INT x equal to n plus ch, so what will be the result? Alright, so here the result depends on, ये डेटा टाइप इसके मिक्स एक्सप्रेशन है। ये n is a short type, ch is character type। कैरेक्टर और नंबर को जब जोड़ते हैं तो एक हमेशा कैरेक्टर का स्काई कोड लेगा। कैरेक्टर और नंबर को लेते तो हमेशा कैरेक्टर का स्काई कोड लेता है। ठीक है, तो A से लेकर Z तक के स्काई कोड होते हैं 65 से लेकर 90 तक। तो यहां पे N तो है 25 और A का स्काई कोड है 65, तो आंसर आया 90। तो X की वैल्यू कितनी आई? 90 है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखें, अगर हम इस प्लस को यूज करें एक्स वाई जेड प्लस 1 2 3, किस तरह यूज करें?
स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, डबल कोट्स में एक्स वाई जेड क्या है? स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग प्लस कुछ भी करते हैं देन इट परफॉर्म कॉनकैटिनेशन। क्या करेगा? कॉनकैटिनेशन। It means it will join two strings. It will join two strings. Join even first string with integer, then also result is of string type. तो आंसर आपका इसका क्या आएगा? x y z और 1 2 3 x y z 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहां एक स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखा? सम इक्वल टू 4 + 6 और दूसरा स्टेटमेंट लिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहां दिया है सम इक्वल टू 4 + 6। ऑलराइट, तो पहले वाले का जो आंसर है यहां पे ब्रैकेट लगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? इन दोनों का अर्थमेटिक सम निकालेगा। तो आंसर आएगा सम इक्वल टू 10। जबकि दूसरे वाले में ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो ज्वाइन करके बना देगा स्ट्रिंग। फिर जो स्ट्रिंग आई वो स्ट्रिंग प्लस ये इंटीजर, फिर ज्वाइन करके बना देगा स्ट्रिंग। तो आपका रिजल्ट आया सम इक्वल टू 46। बात समझ में आई है? दो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर क्या आया? स्ट्रिंग आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, let's take one more example. int x equal to 5 double b equal to 5 into x. Alright, now I said system dot out dot println okay value equal to x plus b and second message is system dot out dot println value equal to in the bracket x plus d. So what is the answer in the first case? First case, here x is 5, d will be 25.0 because d is a double type of variable. So the result of this will be value equal to 5. First of all value plus x, तो आंसर आएगा value equal to 5। उसके बाद value equal to 5 plus d होगा, ये स्ट्रिंग टाइप का है तो आएगा 25.0। एंड इन द सेकेंड केस ब्रैकेट में लिखा है तो 5 and 25 ऐड होंगे तो आंसर आएगा वैल्यू इक्वल टू 30.0। This is the plus operator working with a string and integer, how it is different with each other, right? तो आपको प्लस ऑपरेटर समझ में आ गया? इसके बाद आगे चलते हैं। माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। माइनस ऑपरेटर 5 minus 3 equal to 2, x minus y equal to whatever is the sum difference of x and y, right? तो अगर x equal to 5 है, y equal to 7 है, तो y minus x equal to 2 और x minus y equal to minus 2, right? Like this multiplication है ना? If I say x and y are the same, if I say x into y, it will give you 35, right? ऐसे डिवाइड में कर रहे हैं x डिवाइडेड बाई y, तो आंसर क्या आएगा? 5 divided by 7 will be 0,
y डिवाइड बाई x 1, ठीक है, ये मॉडुलस मॉड, ठीक है, दिस इज मॉड ऑपरेटर। यहां पे है x मॉड y 5 मॉड 7, तो डिवाइड होता ही नहीं है 5 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और y मॉड 7 दे y मॉड x, तो ये हो गया 7 मॉडुलस 5, 7 मॉडुलस 5 कितना आएगा 2, ऑलराइट। इसका 5 मॉड 7 7 मॉड 5, तो ये x और y की वैल्यू को लिख दिया, इससे आपको समझ में आ जाए रिमाइंडर दे रहा है। इसके बाद डिवाइड के बारे में एक बात और देखनी है। डिवाइड में ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी 0, और 0 है तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर हम कहीं पे कुछ भी लिखते हैं और लेट्स से वैल्यू ऑफ x इज कुछ भी, और हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x डिवाइडेड बाय 0, इट्स नॉट o, ठीक है, x डिवाइड बाय 0, तो आंसर विल बी दिस इज रन टाइम एरर, will give you an error at the time of execution, okay, and display a message divide by 0 error, all right. But if I write like this, system dot out dot print ln x divided by 1.0, then it will display you answer, आउटपुट क्या आएगा इंफिनिटी, लिख के आएगा इंफिनिटी, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय 0, कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक डेटा टाइप, एनी वन डेटा टाइप इज डबल, और बोथ आर डबल लेंस, ओके, x इंटीजर है, हमने जो डिमेंड वो है डिनोमिनेटर वो डबल ले लिया, या x डबल टाइप हो तो वो 0 है तो भी चलेगा, तो इस तरह से डिवाइड आपका काम करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, टू कंपेयर टू डेटा आइटम्स। अब दो डेटा आइटम क्या हो सकते हैं, दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो कांस्टेंट हो सकते हैं, एक वेरिएबल हो सकता है दूसरा कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम मान रहे हैं x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो अगर हम लिखें x इज इक्वल टू y, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, ऑलवेज गिव्स यू आंसर एज बूलियन वैल्यू, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आंसर बूलियन वैल्यू होता है। अगर हम कहें x नॉट इक्वल टू y, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर हम कहें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन y, तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर हम कहें x इज लेस देन y, तो आंसर आएगा ट्रू। If I write x is greater than equal to y, तो आंसर आएगा false, और x is less than equal to y, तो आंसर आएगा true, ठीक है। इस तरह से आपकी रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। किसका क्या रूल है, इक्वल टू होने पे, सेम होने पे ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, इक्वल नहीं है तो ट्रू देगा, इक्वल है तो फॉल्स देगा। x की वैल्यू अगर y से बड़ी है तो ट्रू देगा, नहीं बड़ी है फॉल्स देगा। x की वैल्यू y से छोटी है, ट्रू देगा, नहीं छोटी है तो फॉल्स देगा। x की वैल्यू y से बड़ी है या बराबर है तो ट्रू देगा। x की वैल्यू y से छोटी है या बराबर है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो ये हो गया आपके रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इनको यूज करके आप कंडीशन बना सकते हैं, और उस कंडीशन के बेस पे आंसर हमको कोई भी प्रोसेस करना हो सकता है, तो आगे हम लोग कंडीशनल
कि प्रोग्राम करेंगे, उसमें समझेंगे कैसे हम कंडीशन को यूज करेंगे। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर टू ज्वाइन टू और मोर कंडीशंस। ऑलराइट, पहले आपका एंड, ये है इसका सिंबल, ठीक। ये कैसे काम करता है? तो हमने कहा पहले एक्स वाई जेड है, हमने कहा भाई x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन z, ठीक है। तो यहां देखते हैं x y से बड़ा है, फॉल्स। एंड में बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। अब ये कंडीशन तो चेक ही नहीं करेगा, पहली फॉल्स हो गई, सो इट विल नॉट चेक एंड द होल एक्सप्रेशन इज result as false. Alright, so इसमें क्या चाहिए? और result is true if all conditions are true, ठीक। तो ये हो गया आपका एंड का एक एग्जांपल। अगर यही होता y इज लेस देन z एंड x इज लेस देन z, तो y इज लेस देन z इज ट्रू, x is less than z, that is also true, then whole expression is evaluated as true. Alright, y is less than z and x is greater than z, first condition is true, दूसरी वाली false। अब पहली अगर true है तो दूसरी वाली चेक हो रही है, ठीक है। तो यहां पे दूसरी चेक हुई और दूसरी false हो गई, तो कंडीशन हो गई आपका टोटल false हो गई, ठीक है। अब यहीं पे इसके आगे हम अगर यूज करें नॉट ऑपरेटर, तो यहां पे अगर हम यहां पे लगा दें नॉट, ये, तो इसका इनर वाले का आंसर आया फॉल्स, तो ये फॉल्स के आगे हो गया नॉट, तो आपका फाइनल आंसर हो गया ट्रू। यहां पे नॉट लगा दें तो इसके अंदर वाले का आंसर आया ट्रू, तो ये हो गया नॉट ट्रू, तो आंसर आपका मिला, फाइनल आंसर मिला फॉल्स। यहां नॉट लगा दिया, इनर वाले का आंसर मिला था फॉल्स, ये हो गया नॉट फॉल्स, तो आपका फाइनल आंसर है ट्रू। तो नॉट इज नेगेशन, तो जो भी मिलेगा एक्सप्रेशन का आंसर उसको वो चेंज कर देगा, अपोजिट कर देगा। अब देखते हैं और में रिजल्ट इज ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, एनी वन। सो यहीं पे सेम है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहां पे ऑपरेटर चेंज कर ले रहे हैं। पूरा ही चेंज कर दो है। तो हमने int x y z लिखा है, पहली कंडीशन x is greater than y is true or false, x is greater than 5 is greater than 7 false हो गया, और y is less than z 7 is less than 10 true हो गया। तो कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर आपका ट्रू आ गया, ठीक है। यहां पर लिखा हमने x is greater than y और y is greater than z, right? x is greater than y is false, 5 is greater than 7 false होता है, y is 7 is greater than 10 is false। अब दोनों false हो गए तब आंसर आएगा false, ठीक है। तो और में दोनों false होने पे false आएगा, कोई एक ट्रू है ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा।
और इसके आगे पहले नॉट लगा दिया जाए वैसे ही, तो इसका आंसर अगर ट्रू आया तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा फॉल्स। ऑलराइट, इस तरह से नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां नॉट लगा दे तो ये नॉट फॉल्स हो गया, तो आंसर आ गया ट्रू। इस तरह से आपके हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद उन्होंने देखा था असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड नोटेशन। शॉर्ट हैंड नोटेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जब वहां डिस्कस किया तो शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया था। असाइनमेंट में क्या है, कोई भी वैल्यू x इक्वल टू वाई, तो अगर x इक्वल टू 10 तो y वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो x में स्टोर हो जाएगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो असाइनमेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद जो है जो आखिरी ऑपरेटर बचा वो है टर्नरी। टर्नरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल असाइनमेंट। तो इसका वो क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। ठीक है, यहां पे कंडीशन दी जाएगी, वो कंडीशन के ट्रू होने पे, अगर ये कंडीशन आइदर ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकती है, ट्रू होने पे ये एक्सप्रेशन 1 को एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स होने पे एक्सप्रेशन 2 को। ट्रू होने पे एक्सप्रेशन 1 को, फॉल्स होने पे एक्सप्रेशन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल हमने कहा कि भाई x की वैल्यू 5 है, हम कहें और y की वैल्यू 10 है। हमने कहा भैया int m इक्वल टू x ग्रेटर देन y कोलन x कोलन y, क्वेश्चन मार्क x कोलन y। अब 5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो m में क्या जाएगा, x जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, अब अगर यहां पे x की वैल्यू 15 होती, x की वैल्यू 15 होती, ये कंडीशन क्या हो जाती, 15 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स हो जाती, सॉरी ट्रू हो जाती। ठीक है, 15 इज ग्रेटर देन ट्रू हो गया, तो यहां पे आ जाएगा x, पहले गलत बता गया कुछ, x गया 15, बाय मिस्टेक कुछ हो गया। तो ये देख लीजिए x y से बड़ा है, कंडीशन लगाई 15 10 से बड़ा है, ट्रू हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू x की जाएगी m में, x में आ गया 15। और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहले 5 दिया था, 5 इज मोर देन 10, फॉल्स है, तो यहाँ पे गया y की वैल्यू, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे 10 स्टोर हुई। तो ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, जो भी x या y पड़ा है वो वैल्यू जाके m में स्टोर कर रहा है, यानी कि हाईएस्ट ऑफ 2 नंबर निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है ये रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो, इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n mod 2 इक्वल टू 0 इवन कोलन ऑड। ठीक है, तो यहां क्या कर रहा है, ये कंडीशन है n की वैल्यू, अगर हम कहें कि n की वैल्यू 10 है, लेट्स से n इज 10, अगर n की 10 है तो ये कंडीशन क्या होगी, 10 2 से डिविजिबल है, 0 आ रहा है, इवन डिस्प्ले करेगा, और अगर यहीं पे n की वैल्यू 15 हो जाए 10 की बजाय, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो क्या डिस्प्ले करेगा, ऑड। तो इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर को हम इफ एल्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे इफ एल्स और टर्नरी कंडीशन चेकिंग वाले चैप्टर में। तो इस तरह से हम सारे ऑपरेटर हम लोग ने देख लिए हैं, और
इसकी मदद से आगे हम लोग बहुत कुछ करेंगे, प्रोग्राम्स में यूज करना है। इसको ध्यान से आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रिंग में प्लस लगाया तो कहाँ क्या होगा, बहुत ध्यान से पढ़िए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।